हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत दोस्तों आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके हिस्ट्री का चैप्टर 16, ठीक है, जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। ठीक है, क्या नाम है? भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। ठीक है, 1757 से 1857 तक की हम इसके अंदर कहानी पढ़ने वाले, समझने वाले। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने कैसे अपना साम्राज्य को और बढ़ाया। ठीक है, तो देखेंगे, देखिए भाई, पहले समझ लेते चैप्टर के बारे में। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? मुगल साम्राज्य कमजोर हो गई थी। ठीक है, उसके बाद कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आने लग गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसी स्थिति का लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपना शासन स्थापित किया है ना। मुगल साम्राज्य की कमजोर होने की वजह से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर अपना शासन शुरू कर दिया। ठीक है, आप चलते हैं आगे, आगे समझेंगे। व्यापार के बहाने आए अंग्रेज शासक बन गए। क्या हुआ, पहले जब ये 16वीं सदी में आए थे तो इन्होंने बोला था कि हम व्यापार करेंगे भारत के साथ, लेकिन ये भारत में आए, धीरे धीरे रहे और भारत के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया, अपना कब्जा ही कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर भारत में आगमन। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, पहले तो ये समझो। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ही है ना, 1600 ही में आई थी भारत के अंदर। ठीक है, देखिए, इंग्लैंड की एक व्यापारी कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। इंग्लैंड की एक व्यापारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार करने के लिए क्या मिला था, मंजूरी मिली थी, और भारत में आकर ये करता। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, भारत में व्यापार केंद्र। देखिए, भारत में व्यापार केंद्र कहाँ? देखिए, सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। ठीक है, जो कि आपके समय में है, अब कलकत्ता है ना, पहले कोलकाता था। ठीक है, तो ये जगहों पे भारत में ये लोग आए थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या है, धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, राजनीतिक में इनका कदम आया और शासन इन्होंने करना चालू करा। मतलब इन्होंने क्या करा, पूरे भारत के ऊपर अपना धीरे धीरे इनका मतलब क्या हुआ, व्यापार बढ़ने लग गया, बहुत पैसा कमाने लग गए, हर जगह इनका प्रभाव दिखने लग गया, मतलब भारत के अंदर। फिर उसके बाद ये राजनीति में भी घुस गए, भारत की राजनीति में घुस गए, और फिर उसके बाद इनका शासन हुआ। ठीक है, आप समझते हैं कैसे। देखिए, पहला हुआ आपका प्लासी का युद्ध 1757 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना बेटा, एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, देखिए तिथि क्या थी इसकी पूरी, 23 जून 1757 को। कब? प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपका? 23 जून 1757 में हुआ था। और युद्ध के पक्ष देखिए, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। किसके बीच में युद्ध हुआ था? नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये हुआ था। ठीक है, जो कि अंग्रेज से था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से था, और भारत से कौन था? नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो देखिए, कारण क्या हुआ। देखिए, कारण कंपनी की किलेबंदी कर दी गई थी, व्यापारिक विशेषाधिकार खत्म करने की बात कर रहे थे, और नवाब के आदेशों की अवहेलना करना। क्या करना? हाँ, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नवाबों की बात नहीं सुन रही थी, उनको टैक्स नहीं दे रही थी। बहुत सारे इसके पीछे कारण थे, लेकिन मेन कारण यही है, कंपनी ने अपने आप को किलेबंद कर लिया था, बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ जा सकता था, और व्यापारिक विशेषाधिकार इसके पास आ गया था, जिसके अंतर्गत ये कोई टैक्स वगैरह नहीं पे कर रहा था, और नवाब के आदेशों को भी नहीं माना जा रहा था, इसलिए इनके बीच में युद्ध हुआ। देखो परिणाम क्या हुआ, ये नवाब जो था सिराजुद्दौला, ये हार गया। ठीक है, मीर जाफर को नवाब बनाया, क्योंकि आपको पता है 8वीं क्लास के बच्चों को अगर आपने पढ़ाया हो कभी, या आपने खुद पढ़ा हो, तो आपने ये देखा होगा कि उसमें जो पहले तो इसको, ये नवाब से सिराजुद्दौला खड़ा होता है, फिर इसको कुटपुतली बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? मीर जाफर को अंग्रेज लोग कुटपुतली बनाते हैं, मीर जाफर की वजह से ये वाला युद्ध ये हार जाते हैं। ठीक है ना, तो ये फिर आगे क्या बन जाता है, मीर जाफर नवाब बन जाता है। फिर कंपनी को बंगाल में राजनीतिक शक्ति मिल जाती है। क्या मिल जाती है? अब ये राजनीतिक तौर पर भी भारत के अंदर अपने शासन चलाने लग गया, क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, 23 जून 1757, याद रखना, जिसमें नवाब हार गया। उसके बाद कौन बना? मीर जाफर नवाब बन गया। ठीक है, कंपनी को बंगाल में राजनीतिक शक्ति मिल गई। यह युद्ध अंग्रेजी शासन की नींव बना। क्या बना? यही युद्ध, जो प्लासी का युद्ध जब जीत गए, तो यहीं से ही अंग्रेजी शासन का नींव पड़ गई भारत के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, ये नवाब है आपके, और ये आपका वही जिसके नेतृत्व में हुआ था, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था इसका? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आइए देखिए, अब अगला युद्ध जो हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ कुछ दिनों बाद, 1764 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में।
ठीक है ना। कब पूरी डेट क्या है, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। पक्ष क्या था, अंग्रेज, और देखो कौन कौन इसमें मिले हुए थे, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, ठीक है ना, ये सब मिला था। यहाँ पे आपको मीर जाफर दिख रहा है कहीं पे भी नहीं ना, क्योंकि ये तो खुद ही उसके साथ था, ठीक है। अब इन तीनों ने मिलकर क्या करा, इनके खिलाफ युद्ध लड़ा। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजी का निर्णायक विजय हो गया, फिर से अंग्रेज जीत गए। और 1765 में दीवानी अधिकार, दीवानी मतलब समझते हो ना, कानून, ठीक है ना, दीवानी मतलब कानून, कानून के अधिकार भी इनके पास आ गए। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर इनका क्या हो गया, नियंत्रण हो गया, ठीक है ना। दीवानी का याद रखना, इससे पहले पॉलिटिकल के सभी चैप्टर में पढ़ा रखा है मैंने, आप जाके अच्छे से देख लेना क्या होता है ये, ठीक है ना। चलिए, कंपनी अब राजस्व वसूलने वाली शक्ति बन गई, क्या बन गई, राजस्व वसूलने वाली शक्ति बन गई। अब ये क्या लेती थी, कर, टैक्सेस वगैरह लेने लगी, क्योंकि अब ये भारत के राजनीतिक व्यवस्था में घुस चुकी थी अच्छी तरीके से, इनको हरा कर, ठीक है। 2 युद्ध हुए, आपका बक्सर का युद्ध भी हार गया, ये नवाब लोग हार गए, और प्लासी का युद्ध भी हार गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आपका द्विध शासन प्रणाली, 2 शासन प्रणाली क्या थी, देखिए। जब शासन की जिम्मेदारी नवाब के पास हो और राजस्व कंपनी के पास हो, इसे द्विध शासन कहते हैं। मतलब क्या था, शासन चला कौन रहा था, नवाब चला रहे थे, लेकिन सारा जो टैक्स वगैरह था, जो पैसा आ रहा था, सब कहाँ जा रहा था, कंपनियों के पास जा रहा था। समझ में आ रहा है ना, इसलिए दो शासन बोला गया यहाँ पर, ठीक है ना। कंपनी किस पे शासन कर रही थी, राजस्व पर, राजस्व सारा इकट्ठा कर रही थी, और ये नवाब क्या कर रहे थे, वहां की राजनीति को संभाल रहे थे। अब परिणाम क्या हुआ इससे, क्योंकि पैसा उनके पास आ नहीं रहा था, नवाबों के पास पैसा कहाँ जा रहा था, अंग्रेजों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जिसकी वजह से क्या हुई, प्रशासन कमजोर हो गई, जनता का शोषण होने लगा, क्योंकि भाई अब पैसा आ नहीं रहा है, जनता को पैसा मिल नहीं रहा है, काम कराया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, खाने पीने की कमी हो रही है, बहुत परेशानियां झेलना पड़ा, तो जनता का क्या हो रहा है, शोषण। अब इसकी वजह से क्या हुआ, भ्रष्टाचार भी बढ़ने लग गया, क्या बढ़ने लग गया, भ्रष्टाचार भी बढ़ने लग गया। फिर आगे क्या है, 1772 में इसे समाप्त किया गया, ठीक है ना, जो ये है ना द्विध शासन, 1772 में खत्म कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आप चलते हैं आगे। देखिए, ब्रिटिश विस्तार की नीतियां, मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरे भारत के अंदर फैल रही थी ना, इसके पीछे क्या कारण थे, इनकी नीति पॉलिसी क्या थी, कैसे इन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया, जरा ध्यान समझो। देखो, पहला तो इन्होंने सहायक सिंधी लगाई, क्या लगाई, सहायक सिंधी, बहुत मतलब ऐसे सिंधी जैसे नवाब होते थे ना, अलग अलग राज्य के नवाब होते हैं, तो ये जो व्यक्ति को देख रहे हो ना, अब इनका नाम क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ना सभी नवाबों के ऊपर सहायक सिंधी थोप दी। अब सहायक सिंधी थी क्या, सहायक सिंधी ये था कि ना जो भी नवाब होंगे ना, वो अब ब्रिटिश के अंडर आएंगे, और ब्रिटिश को कुछ पैसा देंगे, उनके अनुमति के बिना वो कहीं जा नहीं सकते, यानी कोई युद्ध वगैरह नहीं लड़ सकते, ठीक है ना। और कुछ भी होगा तो पहले इन्हें बताएंगे, बहुत सारे इनके पीछे कारण थे। तो अब समझो क्या था, शर्त क्या थे इसमें, देखो, राजा अंग्रेजी सेना रखेगा, क्या रखेगा, अपनी सेना के साथ साथ अंग्रेजी सेना भी रखेगा, और उस सेना के रखरखाव के लिए क्या देगा, पैसा भी देगा उनको, ठीक है, खर्च रोजा देगा, और विदेशी संबंध नहीं रखेगा, मतलब किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं रखेगा, सिर्फ हमसे संबंध रखेगा, ऐसी थी कुछ। परिणाम क्या हुआ इसका, हैदराबाद, अवध, मैसूर को इसने क्या करा, इस पे जो सहायक सिंधी थी थोप दी थी, ठीक है ना। अवध इसमें इंपॉर्टेंट था, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। राजा नाम का और सत्ता अंग्रेजी की, इस समझ में आया ना। जो ये सहायक सिंधी थी ना, इसको किसने थोपा, लॉर्ड वेलेस्ली ने, किसने थोपा, और लॉर्ड वेलेस्ली। इसके अंदर का क्या बात हुई, इसके अंदर बात हुई, शर्तें क्या हुई कि ये हुआ, जितने मतलब जो भी इसके सहायक के अंतर्गत आएंगे, वहां पे क्या अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, और अंग्रेजी सेना का रखरखाव इनको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और किसी दूसरे से कोई विदेशी संबंध नहीं रख सकते, कोई युद्ध नहीं कर सकते, कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक तरीके से ये क्या हो जाते हैं, बंद जाते हैं इनके अंदर। और क्या, राजा का नाम होता है, लेकिन सत्ता किसकी चल रही थी, अंग्रेजों की, ठीक है। चलते हैं आगे, अब आगे देखेंगे, आगे की बात करते हैं, हड़प नीति, क्योंकि ये हड़प नीति कर रहे थे, सब पे हड़प रहे थे, सब चीज को अपने अंडर में ले रहे थे, हड़पना, तो हड़प नीति का नाम पड़ा। देखो कैसे, देखो प्रस्ताव, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था ये प्रस्ताव, ठीक है। देखिए, यदि राजा निसंतान मरे, मतलब क्या माने, निसंतान, मतलब उसका कोई संतान ना हो, ठीक है ना, कोई आने वाला सक्सेसर ना हो, है ना, कोई वो उसका वो मतलब आने वाला उसका कोई बेटा ना हो, या वंश ना हो, तो क्या होगा, ऐसे में सारा इनके पास चला जाएगा, ठीक है। मरे तो राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, अंग्रेजों का। प्रभावित राज्य, जैसे कि झांसी, झांसी का मतलब झांसी की रानी थी, तो इनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद इनका भी छीन लिया गया था, ठीक है।
फिर सतारा, नागपुर में भी ऐसा ही हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का विरोध यहीं से शुरू होता है। फिर रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। अब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, कहानी तो सुना होगा ना आपने, ऐसे ऐसे करके पहले अपने जब आप पढ़े होगे बचपन में, तो है ना। चलिए चलते हैं अब आगे। देखिए फिर उसके बाद क्या है आपका प्रशासनिक सुधार। अब प्रशासनिक सुधार आया रेगुलेटिंग एक्ट के साथ, ठीक है ना। क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1793 में कुछ सुधार किए गए। यहाँ पर क्या गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल का पद आया। और वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना। कौन बना, कुछ याद आ रहा है जो पढ़ाता था पहले, ठीक है ना, तो यही है वॉरेन हेस्टिंग। क्या है, वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना। फिर पीट्स इंडिया एक्ट, क्या, फिर पीट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, जिसमें कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हुआ। क्या हुआ, अब कंपनी के ऊपर कहां से, वहां से, क्योंकि पता है क्या हो रहा था कि ब्रिटेन में तो बहुत सारी कंपनी थी, लेकिन लाभ किसको मिल रहा था, भारत के अंदर व्यापार का केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा था। इसलिए वहां ब्रिटेन में संसद जो बैठी थी, संसद ने इस कंपनी को अपने नियंत्रण में लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद है न्याय व्यवस्था और कानून। देखिए रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। देखिए कानून सभी पर समान रहेगा, अंग्रेजों को विशेष अधिकार दिया गया था और भारतीयों के साथ भेदभाव किया गया था। ठीक है ना। आगे है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण किस प्रकार से किया गया हमारे भारत का, बहुत बुरी तरीके से। अंग्रेज लोग जो भी यहाँ पे मिलता था, खजाना वजाना जो भी रिलेटेड चीजें मिलती थी, वो सब अपने वहां पे ले जाकर वो धर लेते थे, रख लेते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है प्रभाव क्या था, भारतीय उद्योग नष्ट हो गए इससे वजह। मतलब देखो अब जो अंग्रेज थे उन लोगों ने मशीन युग स्टार्ट करा, क्या करा, उद्योगीकरण करा। और हमारे भारत में क्या होता था, हाथों से बनी हुई चीजें बेची जाती थी और वो लोग मशीन से बनाते थे, तो हाथ में बनाने में टाइम भी लगती थी, मेहनत भी लगता था और महंगा भी होता था इसलिए। और वो जो ब्रिटेन लोग थे वो लोग क्या करते थे, मशीनों के द्वारा तुरंत बना लेते थे सामान को, है ना। मशीनों से, जैसे आज की एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ पाओगे अच्छे से। आज सोचो कि पहले क्या होता था, आपको कपड़े धोने के लिए हाथ से बाल्टी में करो, ये करो, वो करो। आज क्या वॉशिंग मशीन है, कपड़ा डाल दो, पूरा कपड़ा धुल धाल के सूख सखा के निकल जाता है ना। तो वही है कि अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया, मशीनों की वजह से मशीनी युग आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से भारतीय उद्योगों का नाश हो गया। ठीक है, आगे क्या है, भारत कच्चा माल का स्रोत। अब इन्होंने क्या करा, भारत से कच्चा माल ना सस्ते दरों में लेते थे, क्या कहते हैं, बहुत चीप, मतलब सस्ते में ले लेते थे, और ब्रिटेन ले जाके उसको बनाकर फिर यहाँ पर लाके बहुत महंगे रेटों में बेचते थे। ठीक है ना, तो उससे भी भारत का जो उद्योग था वो खत्म सा हो रहा था। ठीक है, अंग्रेजी माल का बाजार, ठीक है, अंग्रेजी माल का बाजार, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से हुआ हमारा भारतीय आर्थिक शोषण। ठीक है, फिर उदाहरण बुनकरों का दुर्दशा, भारी कर लगाया गया, है ना। बुनकर कौन होते हैं, जो कपड़े बुनते हैं, है ना, वो सब बुनकर कहा जाता है उन लोगों को। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हुआ, भारत के अंदर आर्थिक प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ा, उद्योग धंधे नष्ट हो गए भारत के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए भाई 1857 से पहले असंतोष के कारण क्या था, देखो राजनीतिक, जैसे कि राज्य हड़पना, इन्होंने क्या करा था, राज्य हड़प लिया था। ठीक है ना, आर्थिक कर, मतलब कर और शोषण खूब दबा के करा, इनका काम बहुत करवाया लेकिन पैसे इन्हें दिए नहीं गए, बहुत ही कम पैसा था कि जिया जा सके बस व्यक्ति। ठीक है, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप करने लग गए अंग्रेज, क्योंकि सती प्रथा, और अभी आगे वाले चैप्टर में आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, धार्मिक हस्तक्षेप करने लग गए, सेना सिपाहियों के साथ भेदभाव करने लग गए। ठीक है ना, क्योंकि इंडियन सिपाही भी थे इनके अंदर और कुछ ब्रिटिश सिपाही भी थे। ठीक है ना, भेदभाव बहुत सारी चीज थी, जैसे कि कभी कोई युद्ध होता था ना, तो आगे भारतीयों को खड़ा कर दिया जाता था। आगे क्यों, क्योंकि गोली चलेगी तो सबसे पहले किसको लगेगा, भारतीयों को लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे खत्म कहानी। यही कारण बने 1857 के विद्रोह। अब इससे अगला चैप्टर चलेंगे। ठीक है, देखो आगे क्या है, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बिंदु समझेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ भाई, 1757। पूरी डेट कौन बता देगा, बक्सर युद्ध कब हुआ, 1764 में। दीवानी अधिकार कब मिल गया इन्हें राजनीति में, 1765 में। सहायक सिंधी किसने लगाया था, वेलजी ने। हड़प नीति किसने लगाई, डलहौजी ने। पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। बेटा यहाँ से आपके एक भी एमसीक्यू के नहीं छूटने वाले। ठीक है, बहुत जो चैप्टर बनाया गया है बिल्कुल देख दाग के बढ़िया तरीके से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपना इस वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और प्यार कर रहे हैं इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जाके उसे भी देख लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।